राम लखन महतो का दौर नहीं और प्रशांत पंकज का दौर है। और इस दौर में कोई वो भावना नहीं है, न जाति की भावना है, न धर्म की भावना है। हमारे नेता, अभी हम नेता से पटना से मिल के आ रहे हैं, उतने ही खुश हैं। मांझी जी भी उतने ही खुश हैं, नीतीश जी भी उतने ही खुश हैं, और बीजेपी के नेता भी खुश हैं, चिराग पासवान जी भी खुश हैं। कोई नाराजगी नहीं है। नमस्कार, आज हमारी मौजूदगी उजियारपुर विधानसभा में है, जहां पूर्व मंत्री राम लखन बाबू के पुत्र प्रशांत पंकज जी हैं। आज बातचीत करते हैं कि एनडीए के प्रत्याशी बनाया गया उजियारपुर विधानसभा में, और यहाँ के विकास और ख़ास करके जो मीडिया में जो बातें तैर रही है नाराज़गी का, उन तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल में आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उजियारपुर विधानसभा से आपको एनडीए के प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन एनडीए के ही कुछ लोगों को कहना है कि हम आरएसएस से 35 साल में काम कर रहे हैं और हमें टिकट नहीं देकर जिन्हें 1 लाख में 1000 लोग नहीं जानते होंगे उन्हें टिकट दिया गया है। नहीं, देखिए, आरोप जब किसी व्यक्ति को जब टिकट नहीं मिलता है तो पहली तो बात यह है कि हर पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, विधानसभा पहुंचना चाहते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है, हर कोई चाहता है, तभी वो जो सेवा करता है, जनता की सेवा करता है, जनता के बीच में जाता है, तो उनका ये अधिकार भी है। तो लाजमी है, चुनाव का समय है, टिकट तो किसी एक व्यक्ति को मिलेगा। जब एक व्यक्ति को जब टिकट मिलना है तो दूसरे लोग नाराज होंगे ही। तो नाराज़गी है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जितनी भी नाराज़गी है उन लोगों से मिल बैठ के हम लोग बात करेंगे, सारी नाराज़गी भी दूर होगी। और ये अस्थाई पद नहीं है, ऐसा नहीं कि प्रशांत पंकज एक बार जीत गया तो ये आजीवन जब तक जिंदा है तब तक ये पद मेरे साथ रहेगा, ऐसा नहीं होता। किसी के साथ ऐसा नहीं होता। कभी आज मेरे पास पद है, कभी उनके पास पद होगा, कभी आपके पास पद होगा। तो इसलिए इसमें कोई नाराज़गी की बात नहीं है। हम लोग पूरे संगठित होकर के मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, और जनता यहाँ की विशेष रूप से पांचों पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं वो सारे एकजुट हैं। नहीं, कुछ लोगों का तो ये भी दावा है कि कहीं न कहीं जो सीट बंटवारा हुआ है, चिराग पासवान को 29 सीट मिले हैं, बीजेपी जेडीयू को 101 मिले हैं, और जहां तक हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोमो जिनको 6 सीट मिले हैं। तो क्या आपको ये असहज नहीं लग रहा है कि 6 सीट उपेंद्र कुशवाहा जो इतने बड़े नेता हैं? देखिए, ये बात जो है, ये कहना कि असहज है, कोई भी जो है असहज नहीं है। हमारे नेता, अभी हम नेता से पटना से मिल के आ रहे हैं, उतने ही खुश हैं। मांझी जी भी उतने ही खुश हैं, नीतीश जी भी उतने ही खुश हैं, और बीजेपी के नेता भी खुश हैं, चिराग पासवान जी भी खुश हैं। कोई नाराज़गी नहीं है। ये सब मीडिया की बात है, भ्रामक बातें हैं, और ये विपक्ष के लोग जो है फैलाते हैं। इन लोग के आपस में कोई भी नाराज़गी नहीं है। जब हम लोग जब ताकत के साथ जो चुनाव लड़ेंगे, अभी तो शुरुआत हुई है, तो आप देखेंगे जो किस तरीके से पूरी नाकाबंदी हो गई पूरे क्षेत्र की, और पांचों पार्टी के कार्यकर्ता पूरा घेराबंदी करके मुस्तैदी से वोट गिराएंगे और एनडीए की सरकार बनाएंगे। कुछ लोग कहना है कि राम लखन बाबू का जो विचारधारा है वो कहीं न कहीं हम लोगों से मेल नहीं खाता। एनडीए के ही कुछ लोगों का कहना है, तो उनकी विचारधारा कहीं न कहीं अगरा बनाम पिछड़ा, ये तमाम चीज़ बातें रख रहे थे। लेकिन एनडीए खास करके जो बीजेपी का जो महत्व है, सबका साथ सबका विकास, इस प्रकार की है, तो अभी उनका विचारधारा उतना क्लियर सही नहीं लग रहा। देखिए, वो जो दौर था वो दौर बहुत पुराना दौर था, वो दौर निकल चुका। अब जो दौर है राम लखन महतो का दौर नहीं और प्रशांत पंकज का दौर है। और इस दौर में कोई वो भावना नहीं है, न जाति की भावना है, न धर्म की भावना है, और सभी लोग, समाज के हर एक वर्ग के लोग सब एक से ताल मिला के, कदम से कदम मिला के अभी चल रहे हैं, और एक समृद्ध और जो सुंदर समाज बनाना है वो समाज बना रहे हैं। आप यकीन मानिए, यहाँ पे कोई ऐसी भावना पूरे क्षेत्र में नहीं है, और हम लोग सभी लोग एकजुट होकर के चुनाव में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करें। वर्तमान विधायक का आरोप है कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में बुलडोजर नीति लागू है, अगर यहाँ पर बीजेपी सरकार आती है तो यहाँ पर जो दलित हैं, मुस्लिम हैं, उनके चुन कर बुलडोजर से प्रहार किया जाएगा। सवाल ही गलत है आपका। 2025 फिर से नीतीश, फिर से नीतीश, फिर से नीतीश। आपकी क्या कहना चाहेंगे उजियारपुर की जनता के लिए? आग्रह हम कर रहे हैं कि जो एक बार हमको मौका दीजिए, और जो अभी वर्तमान में है उनको कई बार आपने देखा है, एक बार आप मौका दीजिए। हमें 5 साल का समय चाहिए, बहुत लंबा समय नहीं चाहिए, और इस 5 साल के समय में हम बेहतर से बेहतर यहाँ काम करके दिखाएंगे, और हमें पूरा विश्वास है उस काम से आप जो हमारी जो सेवा करेंगे, जो उससे आप संतुष्ट होइएगा, और हमसे कभी नफरत नहीं कीजिएगा। तो ये जो है हम जनता से आग्रह करते हैं कि एक मौका हमें जरूर दें।
तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि राम लखन बाबू का समय कुछ और था, लेकिन अभी प्रशांत पंकज जी का दौर है, इसलिए सबको समान हित में रखते हुए आगे बढ़ाने की कोशिश है। आपका क्या कहना, लाइक कमेंट शेयर कीजिए।